प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है जल संरक्षण की आवश्यकता एवं उपाय। हमारे पृथ्वी पर 71% जल उपलब्ध है, जिसमें से 3% मीठा जल है और उसमें से भी केवल 0.5% जल ही हमको पीने योग्य मिलता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से ये जल बहुत कम है, इसीलिए हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। जल संरक्षण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है और जो हम जल का उपयोग कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक गलत तरीके से करते हैं। जल संरक्षण के लिए हमको और अच्छे तरीके से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण जब बना रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। और हम जैसा कि जानते हैं इस हमारे यहाँ पूरे विश्व में ज़्यादातर जल समुद्र में उपलब्ध है, जो कि खारा जल है, और इस जल का उपयोग हम पीने के प्रयोग में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसको हमको प्यूरिफाइड करना पड़ता है। इस तरीके से जो समुद्र का जल है इसका उपयोग हमको चाहे सिंचाई है, कृषि के लिए, औद्योगिकरण के लिए, इस तरीके से इसका जल हम प्रयोग कर सकते हैं। और जल संरक्षण के लिए हमारे यहाँ कई तरीके के उपाय भी किए गए हैं, उसके विषय में अभी हम बाद में बात करते हैं। जल संरक्षण की इसलिए आवश्यकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमको जब उनको स्वच्छ और शुद्ध जल देंगे तभी तो आगे विकास कर पाएंगे। जल संरक्षण के लिए हमको अपने स्तर से भी प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो उस पे जो है हमको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाना चाहिए। उसके नीचे पाइप के द्वारा उसमें ला करके इनलेट में पानी डालते हैं, फिर उसके बाद वो हाउस में जाता है पानी। और जैसे हमारे पास अगर बाग है तो उसके किनारे किनारे जैसे पहले खाई खुदी होती थी उस तरीके से खाई खुदवाना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई बड़ा खेत है, जैसे 1 हेक्टेयर या उससे ऊपर का खेत है, तो उसमें छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करना चाहिए। इस तरीके से जो वर्षा का जल है उसमें संरक्षित होता रहेगा और हमको जो वाटर रिचार्ज वाली समस्या है उसका जो है समाधान मिल सकेगा। और जैसे हम डेली यूज में जैसे मान लीजिए पानी का उपयोग करते हैं ब्रश करने में, नहाने में, खाना बनाने में, बर्तन धुलने में। जैसे मान लीजिए हम अगर ब्रश कर रहे हैं तो अक्सर क्या होता है कि सब लोग टोटी खोल के छोड़ देते हैं, तो उस टाइम हमको मग का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे मान लीजिए हम नहाते हैं तो शॉवर खोल करके छोड़ देते हैं, हमको बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। बर्तन धुलते वक्त भी हमको बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से जो हमारा जल व्यर्थ जाता है वो बचा रहेगा। और कृषि के क्षेत्र में जो हम जल का प्रयोग नाली द्वारा मिट्टी वाली नाली से करते हैं, उसको जो है एचडीपी पाइप से जोड़ करके उस पानी का प्रयोग करना चाहिए। और ज़्यादातर जैसे जिसमें कम पानी वाली जैसे फसल है उसको स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है सींचना चाहिए। और औद्योगिक जो उसमें से केमिकल वगैरह मिला हुआ पानी निकलता है उसको समुद्र में या नदियों में जाने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो समुद्र या नदी या तालाब में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो पानी और गंदा हो जाएगा और जो कि मान लीजिए पशु पीते हैं या किसी और प्रयोग में लिया जाता है तो काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। इस तरीके से हम
जैसे अपने छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारा जो जल है वो संरक्षित रहेगा और उसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए पहले होता था बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे होते थे और आज हम औद्योगिकरण के युग में उसको ज़्यादातर पेड़ पौधे काट ले रहे हैं, उसका अन्य उपयोग करते हैं और हमको पौधरोपण हुआ जैसे प्लांटेशन हुआ, इस दिशा में भी अपने व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। जो सरकार प्रयास कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन हमको अपने स्तर से भी पौधे लगाने चाहिए हर साल। जैसे अब बारिश आने वाली है कुछ समय बाद गर्मी के बाद, तो हमको नियम बना लेना चाहिए कि हमारे पास अगर ज़मीन है तो 5 पौधे हर साल लगाएं। और परिवार में जितने सदस्य हैं लगभग उनके हिसाब से हम, क्योंकि सांस सभी लोग लेते हैं, ऑक्सीजन की सभी को आवश्यकता है, इस तरीके से हम पेड़ पौधे लगाएं। और पेड़ पौधे की जड़ों से जो है जब बारिश होती है तो वो पानी जो है नीचे चला जाता है, जिससे हमारा वाटर लेवल मेंटेन होता है और वाटर लेवल मेंटेन रहने से हमको सर्वसुलभ जल उपलब्ध होगा। और जो आजकल टंकियां लग रही हैं इसमें हम अक्सर देखते हैं कहीं जाते हैं तो लोग टूटी खुला छोड़ देते हैं और जब अगर टाइम से पानी आया तो हमेशा पानी गिरता रहता है। इस तरीके से जो टोटी है अगर मान लीजिए ख़राब हो गई है तो उसको तुरंत बनवाना चाहिए और बनवाने के बाद जो है वहाँ से पानी लीकेज नहीं होगा। इस तरीके से हम इस जगह पे भी जल का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको बचा सकते हैं। और बारिश के जल का मान लीजिए कोई टंकी है उसमें आप कलेक्ट करके रखिए, उससे जो और छोटे मोटे काम है बर्तन धुलने वाला है या और छोटे मोटे वर्क है उससे कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम जल संरक्षण की दिशा में काम करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम स्वच्छ और शुद्ध जल उपलब्ध करा सकते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत।